हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया कि कायरल क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कायरलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे इस वीडियो को आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इस बीच वाला अगर आप इसको कार्बन मानते हैं तो इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, है ना। एक को हमने ग्रीन, ऑरेंज, थोड़ा सा रेड और वाइट से यहाँ पे हमने दिखाया है। तो अगर इसको यहाँ मैं पॉज कर देता हूँ, इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम दिखाएंगे। अगर इसको आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? बीच वाले कार्बन को हम सी से दिखाएंगे। यहाँ आप इस तरह से सी दिखा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन वाला आपकी तरफ है। अब आप ये अपनी कॉपी पे कैसे दिखाओगे कि ये आपकी तरफ है? तो इसके लिए इस तरह से वेज लाइन से दिखाते हैं, एक ब्रॉड लाइन से। इससे ये इंडिकेट करता है जो ग्रुप यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी तरफ, यानी ग्रीन वाला आपकी तरफ है। इसको हम इस तरह से एक वेज लाइन से इसे एक ब्रॉड लाइन से दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो रेड वाला है वो आपसे दूर है ना। दूर है यानी आपसे दूर है, तो उसको हम इस तरह से एक ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो ब्रोकन लाइन है वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या दिखाता है? ये जो आपसे दूर ग्रुप है उसको हम एक ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। तो ये रेड वाला आपसे दूर है, तो इसको हम किस से दिखाएंगे? ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। अब जो मेरे हाथ में एक ग्रुप है और दूसरा जो वाइट कलर का है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही लाइन में है। यानी अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को प्लेन मानेंगे तो ये जो एटम या ग्रुप मेरे हाथ में है और जो वाइट कलर है वो आपके स्क्रीन के साथ आएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा स्क्रीन पे। और आपका जो वहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर आपके मोबाइल के पीछे की तरफ चला जाएगा, जिसको हमने यहाँ ब्रोकन लाइंस दिखाया। और ग्रीन वाला आपके मोबाइल के स्क्रीन से आपकी तरफ आएगा, ऊपर उठ के आएगा, है ना। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। जो प्लेन में है इसको हम इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉलिड लाइन का मतलब है कि प्लेन में है, यानी ये और ये जो ग्रुप है दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में है। और ये जो लाइन दिखाता है, ये लाइन हमें बोलता है कि ये आपकी तरफ पॉइंट करके हैं। और ये जो ब्रोकन लाइन है वो ब्रोकन लाइन हमेशा दिखाता है ये ग्रुप आपसे दूर है। तो सिंपल सा है, अगर आपको कहीं इस तरह से आपको मिलता है कोई स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह से अगर इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हैं और एक मॉलिक्यूल को इस तरह से है और इस तरह से है, तो इसका मतलब ये है कि इसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो ए जो है वो आपसे दूर की तरफ पॉइंट करके हैं, जिस तरह से यहाँ रेड वाला है। बी जो है आपकी तरफ पॉइंट करके, जैसे यहाँ ग्रीन वाला है। और डी और सी ये प्लेन ऑफ द पेपर है, दोनों एक ही प्लेन में है। तो ये इस तरह से आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। यानी टू डायमेंशनल, आपका जो कॉपी वो टू डायमेंशनल है ना, उस पर थ्री डायमेंशनल को ड्रॉ करने का तरीका ये है, ठीक है। तो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कायरलिटी के बारे में। तो कायरल हमने ये देखा था कि वो मॉलिक्यूल जिसमें आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो कायरल होते हैं। हैंडेडनेस जिसमें होता है वो क्या होता है? कायरल होते हैं। यहाँ एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि आपको पता है कि आपका अगर राइट हैंड है तो आपका लेफ्ट हैंड भी है कि नहीं। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मिरर इमेज है और वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है ना। जिस तरह से आपका राइट हैंड तो है, अगर राइट हैंड को आप शीशे में दिखाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज नज़र आएगा, लेकिन वो एक दूसरे को के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ए आपके पास या कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है,
वो उसका अगर आप मिरर इमेज देखते हैं, यहाँ पे मिरर में उसका इमेज देखते हैं और फिर उसको पकड़ के इसकी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको दिमाग में ये लाना है कि ज़रूर इस दुनिया में अभी इसका एक जोड़ा होगा, एक इसका जोड़ा होगा जो इसके एग्जैक्टली इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा और वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, है ना। जिस तरह से आपके पास अगर राइट हैंड तो ज़रूर लेफ्ट हैंड है ना, इसी तरह आपको समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप शीशे में दिखाओगे और उसकी मिरर इमेज पे उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश कराओगे, फिर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको समझना है कि दुनिया में इसका एक और जोड़ा होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, लेकिन दोनों को अगर पकड़ के सामने रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी पेयर को हम क्या कहते हैं, इनानशोमर्स कहते हैं। इन आइसोमर्स को क्या कहते हैं, इनानशोमर्स। ये हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं। तो इनानशोमर्स क्या हो गया, इनानशोमर्स हो गया कि these are these are pair of stereoisomers which are mirror image of each other but they are not superimposable on each other। वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल है, इसको आपने कहाँ देखा, इसका मिरर इमेज देखा, यहाँ पे इसका मिरर इमेज, ठीक है। फिर आपने चेक किया क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, आप इसको किसी तरह से रोटेट करके भी देख सकते हैं, है ना। अगर सीधे उठा के भी देखा, फिर इसके बाद इसको रोटेट करके भी देखा, अगर तब भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तभी आप कहेंगे ये कायरल है। अगर रोटेट करने से वो सुपर इम्पोज होते हैं तो वो कायरल नहीं होता, उस समय एकायरल होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया है वो क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। ये थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है ना। यहाँ रेड वाला यहाँ नज़र आएगा, येलो वाला यहाँ नज़र आएगा, ग्रीन वाला यहाँ आएगा, है ना, वाइट वाला यहाँ पीछे नज़र आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ यहाँ फिर से एक मिरर बना के भी आपको दिखाया है। अब इनको हम उठा के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रेड और रेड सुपर इम्पोज हो रहा है, ग्रीन और ग्रीन सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन येलो और वाइट आ रहा है, येलो की जगह वाइट आ रहा है, वाइट की जगह येलो आ रहा है। तो यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है। तब जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है और ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्या होता है, इनानशोमरिक फॉर्म्स होते हैं या इनानशोमरिक पेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ आप देखेंगे कि क्लोरीन जो है उसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। ये जो क्लोरीन है ये आपकी तरफ पॉइंट करके हैं, ये जो क्लोरीन है आपसे दूर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, फ्लोरीन भी प्लेन में, ये यानी ये दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे हम मिरर इमेज में यहाँ से एक मिरर रखते हैं, फिर इसका मिरर इमेज देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ये वाला इसका मिरर इमेज आएगा। ब्रोमीन यहाँ दिखेगा, फ्लोरीन यहाँ दिखेगा, क्लोरीन यहाँ पे, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे। अब देखेंगे ये एक दूसरे का मिरर इमेज तो है, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है। मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ तो फ्लोरीन फ्लोरीन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ क्लोरीन आ रहा है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ कि ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लोरीन को पकड़ता हूँ, फ्लोरीन को पकड़ के इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि मैंने फ्लोरीन को पकड़ के इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको 180 डिग्री पे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो ये ब्रोमीन प्लेन ऑफ द पेपर में है तो 180 रोटेट होके यहाँ पे पहुँच जाएगा ना। तो 180 रोटेशन पे ये इस साइड इस तरह से पहुँच जाएगा, ठीक है।
तो एक क्लोरीन पीछे की तरफ है, एक क्लोरीन आगे की तरफ है ना। तो इस तरह से सेम क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पीछे की तरफ पहुंच जाएगा, फिर से एक क्लोरीन फिर से आगे की तरफ आ जाएगा। बस यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, दोनों क्लोरीन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इस और इसको आप सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन की जगह जगह पे आ रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन की जगह पे आ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन की जगह पे आ रहा है, ये वाला क्लोरीन क्लोरीन की जगह पे आ रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये सुपर इम्पोज होने का क्या मतलब है? सुपर इम्पोज होने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जिसको हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, एक कायरल है, जिसको हमने यहाँ वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दो ग्रीन कलर से दिखाया है ना। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और इसको आप देखिए ग्रीन वाला दोनों एक ही प्लेन में रखा, फिर यहाँ से मैं एक प्लेन पास करता हूँ यहाँ से, है ना, जहाँ से वाइट है और जहाँ से ये ऑरेंज है, वहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ, तो ये दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है, ये दो बराबर हिस्सों में क्या होता है, डिवाइड होता है, अगर वहाँ से अगर हम एक इसको प्लेन पास करता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि अगर यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये चीज़ हमने देखा किस में, इस एक आयरन में। ठीक है। अब इसी को हमें आगे दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में हम बार बार तो इसका मिरर प्लेन नहीं बनाएंगे, फिर इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश भी तो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है या इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या इन्वर्जन सेंटर होता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता है, वो क्या होता है, एकायरल होता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट कायरल नहीं होगा, क्या होगा, वो एकायरल होगा अगर उसमें दो चीज़ें होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या इन्वर्जन सेंटर होगा। आपको उसका मिरर इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको सुपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है। से फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल जो मैंने पहले वहाँ पे हिंट दिया था उस वीडियो में, इस मॉलिक्यूल में देखिए पीछे हाइड्रोजन है, आपकी तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। अब यहाँ से मैं प्लेन पास कर रहा हूँ, एक प्लेन, तो ये प्लेन यहाँ थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आएगा, यहाँ से प्लेन, तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच से ये पास हो रहा है प्लेन, इसको भी काट रहा है। और इस प्लेन के इस साइड में भी हाइड्रोजन है, इस प्लेन के इस साइड में भी हाइड्रोजन है। बाकी ये फ्लोरीन और क्लोरीन तो प्लेन में ही आ रहा है ना, उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसको बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एकाइरल होगा। बस ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। अगर मैं ये वाला देखता हूँ तो इस मॉलिक्यूल में मैं प्लेन पास करता हूँ यहाँ से, इस तरह से, इसी तरीके से प्लेन पास करो, फ्लोरीन और क्लोरीन से के बीच से पास हो रहा है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लेन की इस साइड में मैं देखता हूँ तो यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, इस साइड में मैं देखता हूँ यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में क्या डिवाइड नहीं हो। आप इस तरह से सोचो कि जैसे कोई सेब आप काटते हैं चाकू से, बीच से अच्छे से काटेंगे तो दोनों सेम मिलेगा ना, दोनों सेम मिलेगा, दोनों पार्ट, है ना। इसी तरह से इसको भी ऐसे सोचो, आप यहाँ से बीच से अगर आप चाकू से इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड सेम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ एक साइड में ब्रोमीन मिलेगा, एक साइड में हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोमीथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन एकायरल है और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है वो कायरल है। इस तरह से आप किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वो कायरल है या नहीं है। तो और एक एग्जांपल से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं।
ये वाला आप मॉलिक्यूल देखिए, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्लोरीन आपकी तरफ है तो यहाँ पे हमने इसको ब्रॉड लाइन से दिखाया है। ये क्लोरीन दूर है तो इसको हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया है। और इस कलर से हमने क्या किया है, प्लेन पास किया है, यानी दो क्लोरीन के बीच में से हमने प्लेन पास किया है। तो ये दो बराबर हिस्सों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। या इस मॉलिक्यूल को हमने रोटेट किया, एक क्लोरीन इस तरफ आया, फ्लोरीन और क्लोरीन इसी प्लेन एक ही लाइन में आ रहा है, तो बराबर डिवाइड हो रहा है ना। इस साइड में क्लोरीन, इस साइड में क्लोरीन आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो सकते, क्या नहीं हो सकते हैं, कायरल नहीं हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल एकायरल होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो वो क्या होते हैं, एकायरल होते हैं, वो कायरल नहीं होते। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, ये थोड़ा तो समझ में आ गया आपको कि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होने को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं बी से प्लेन पास करता हूँ, तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। और प्लेन के इस साइड में मैं एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्लेन के एग्जैक्टली अपोजिट में भी वही ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए ए, तभी हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या यहाँ पे इस कॉर्नर में यहाँ पे बी है तो इस साइड में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस प्लेन के अपोजिट में भी यही बी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एग्जैक्टली हाफ हाफ, यानी इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग करता हूँ, तो आपको दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज मिलना चाहिए, दोनों से मिलना चाहिए, तभी आप कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। और जो भी एटम प्लेन ऑफ सिमेट्री से प्लेन से पास होता है तो उसको आपको काउंटर पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है ना। और आपने प्लेन यहाँ से इसी एटम से पास किया, ए बी सी से, तो ये ए बी सी मान लेना है कि इस प्लेन ने इसको क्या कर दिया है, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आपको ये नहीं देखना कि इस साइड में ए का कितना आया, इस साइड में बी का कितना आया, इस साइड में सी कितना है, इस साइड में सी कितना है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लेन किसी एटम के बीच से पास होता है तो आपको मानना है कि इसने इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। लेकिन उस प्लेन में नहीं है, दूर है, यहाँ पे है, तो उस समय आपको देखना है कि इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट में दूसरा सेम एटम है कि नहीं है, तभी आप कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें सिस वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सिस वाले में क्या प्रॉब्लम है, सिस 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन क्या है, एकायरल है। क्यों एकायरल है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री से पहले हमने क्या जाना था कि इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है। अगर यहाँ से एक डॉट लाइन से इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे दिखाएंगे, तो दो बराबर हिस्सों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जो राइट हैंड लेफ्ट साइड का, इसका इसका ये दोनों एक दूसरे का क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। मीन्स इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है उस समय, एकायरल होते हैं। इसको हम इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से भी, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से भी सिंपलाइज करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो सिस 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन एकायरल क्यों है, बिकॉज इट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब ये वाला देखिए, ट्रांस वाला फॉर्म। तो ट्रांस वाला क्या है, ट्रांस वाला हमें पता है वो तो कायरल है। क्यों, देखिए अगर इसका मिरर इमेज भी आप बनाओगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है। और अगर यहाँ से हम प्लेन पास करके इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता है, यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, तो इस साइड में क्लोरीन आ रहा है, इस साइड में हाइड्रोजन आ रहा है, इस साइड में क्लोरीन आ रहा है, इस साइड में हाइड्रोजन हो रहा है, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है। एस्टोसाइनोहाइड्रिन की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करता हूँ, तो देखिए ये हाइड्रोक्साइड और साइनाइड से प्लेन पास हो रहा है,
तो इस साइड में मिथाइल आ रहा है, इस साइड में मिथाइल आ रहा है, तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एकाइरल होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा कि अगर कोई कार्बन है ना, कोई सेंटर है जिसके सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिसके सराउंडिंग में एटम्स की पोजीशंस की वजह से ये क्या हो रहा है, कायरल होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर कहते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस मॉलिक्यूल में हम कहेंगे कि इसमें एक कायरल सेंटर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कायरल है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, क्योंकि 3 ही ग्रुप जो है वो सेम डिफरेंट है, चौथा और तीसरा ये और ये ग्रुप क्या है, वो सेम है, तो इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक कायरल है। इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। कोई कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, ये हमने देखा है, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, वो क्या होता है, कायरल होते हैं, है ना। जब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के, इसको हम स्टीरियोजेनिक या कायरल सेंटर भी कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। और अगर आपके पास इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पेयर ऑफ इनहांसोमर होता है ना, दोनों हमने अभी देखा ना कि जो इनांशोमर होते हैं वो पेयर में होता है, किस में होता है, पेयर में होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है वो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन वही किसी इस कंटेनर की बात करते, इसमें 2 इनांशोमर है ना, 2 इनांशोमर है, लेकिन जो इनांशोमर वो इक्वल क्वांटिटी में है ना, पेयर ऑफ एनांशोमर जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है, तो उसको हम उस मिक्सचर को जिसमें दोनों एनांशोमर हैं बराबर क्वांटिटी में, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो वो कायरल नहीं होता है। इवन अगर उसमें क्या होगा, इवन उसमें कायरल सेंटर होगा, तब एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तब भी वो कायरल नहीं होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने डिस्कस किया ना ये वाला, जिसमें हमने क्या देखा था, सिस वाला ये साइक्लोपेंटेन वाला सिस डाइक्लोरो जो फॉर्म था, इस कार्बन को अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन के सराउंडिंग में यहाँ दूसरा एटम है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। यानी अगर इसको हम देखते हैं तो इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के भी सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यानी इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। हमारे हिसाब से ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमने जब देखा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, तो ओवरऑल द मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल एकाइरल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप सीधा सिर्फ स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन है तो ये कायरल हो गई, ज़रूरी नहीं है। ब्रॉडली आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा है कि अगर उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा लेकिन उसमें सिमेट्रिक प्लेन होगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो वो एकाइरल होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तब भी वो क्या होता है, एकाइरल होता है। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो इसका मिरर इमेज है, इसको मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करता हूँ तो इसमें क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कहीं से भी आप प्लेन पास करो, यहाँ से प्लेन पास कर रहा हूँ, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, इस साइड में भी क्लोरीन है, इस साइड में क्लोरीन है, लेकिन ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ये क्लोरीन नीचे की तरफ है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एकाइरल है, बिकॉज इसमें क्या है, इन्वर्जन सेंटर है। क्या है, इन्वर्जन सेंटर, जिसको आई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, इन्वर्जन सेंटर। दिस मॉलिक्यूल पोजेस इन्वर्जन सेंटर। तो अभी तक आपने क्या जाना, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या इन्वर्जन सेंटर हो, कायरल
नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के और एक यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ठीक है, तो इन्वर्जन सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस मॉलिक्यूल में, उस ऑब्जेक्ट में आपको एक इमेजिनरी ख्याली तौर पर एक पॉइंट को मानना है। उस पॉइंट से अगर आप यहाँ जाते हैं, सी आ रहा है, ठीक है, और उसी पॉइंट से, यहाँ से उसी पॉइंट से होते हुए इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इन्वर्जन सेंटर है। और उसी पॉइंट से यहाँ जाते हुए यहाँ आपको ई आ रहा है, और उसी पॉइंट से जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी वही ई आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें इन्वर्जन सेंटर है। और उसी पॉइंट से इस साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ डी आ रहा है। ठीक है, तो उसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस यहाँ जाने पे आपको डी आ रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन सेंटर है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के यहाँ पे हमने क्या बनाया है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक इन्वर्जन सेंटर है। तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, ऊपर की तरफ है, यहाँ से इसकी तरफ जाते हैं, यहाँ मिथाइल आ रहा है, उसी लाइन से जाते हैं हम अपोजिट, इस सेंटर से होते हुए अपोजिट की तरफ, तो यहाँ भी मिथाइल आ रहा है। ठीक है, उसी पॉइंट से हम इस तरफ आते हैं, यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, उसी लाइन से नीचे की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ से उसी लाइन को, मतलब उसी लाइन को आगे मोड़ना नहीं है, सीधे निकलना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, इन्वर्जन सेंटर है। तो जिन मॉलिक्यूल में, जिन ऑब्जेक्ट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या इन्वर्जन सेंटर होता है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक कायरल होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है ना, तो इसलिए क्या है, एक कायरल है, हालांकि इसमें मिरर प्लेन नहीं है, फिर भी ये क्या है, एक कायरल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको समझाया कि इन्वर्जन सेंटर का मतलब ये है कि उस सेंटर से हम अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं तो सेम एटम हमें बार बार इक्वल डिस्टेंस पे मिलना चाहिए, तभी हम इसको ये कर सकते हैं, जिसका हमने 3D मॉडल आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी दिखाया है। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन हर एटम के लिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से आ जाके यहाँ आपको डी मिल रहा है और इस पॉइंट से जाके यहाँ पे डी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ई है, लेकिन इस ई को इस पॉइंट से जाके यहाँ पे ई आ रहा है, तो इसको हम इस पॉइंट से जाके यहाँ दो इक्वल पार्ट में ई मिल रहा है ना, तो इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। हर कोई जो एटम है उस मॉलिक्यूल में सेम पॉइंट से पास होना चाहिए, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट सब के, सम एटम के इंटरचेंज के लिए कॉमन होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे कि इसमें इन्वर्जन सेंटर है। स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, या आप हम फिर से जूम क्लास रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you very much.